नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर आपके सामने लेके आए हैं। ये जो सैम्पल पेपर होने वाला है ये टर्म 1 का होगा, मतलब जो UT1 है उसका होने वाला है। इसमें सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस 18 क्वेश्चंस इसमें हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे। 40 मार्क्स का ये पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। इसको देखिए क्या कहा गया। द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 30 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब आपको बताना है कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा। आप चाहें तो किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले आप वी एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 प्लस 60 अपॉन 2। ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी निकल गई तो एवरेज वेलोसिटी को सीधे सीधे आप क्या कर दीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इंटू 4 कर देंगे तो 240 किलोमीटर, 4 4 जा 16, 160 किलोमीटर आ जाएगा। और ये 160 किलोमीटर हमारा सही आंसर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दो वेक्टर दिए गए हैं और दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको बताना है यहाँ पर m की वैल्यू, जो m लिखा है इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। देखिए m की वैल्यू निकालने के लिए हमको a डॉट b करना पड़ेगा। a डॉट b क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस वेक्टर का और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो 2 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 3 इंटू फोर्थ, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 8 इंटू एम क्या हो जाएगा, 8m हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8m इक्वल टू जीरो। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/8, मतलब -1/2 आ गई m की वैल्यू। तो m की वैल्यू भी पूछी गई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दे दी गई है। वेलोसिटी आपको बतानी है। वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए dx अपॉन dt होता है, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 12t का डिफरेंशिएशन 12 हो जाएगा। टी का क्योंकि 1 होता है, 3t स्क्वायर का टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। और 2t इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6t हो जाएगा। माइनस 2 इंटू टी क्यूब का होता है 3t स्क्वायर। ठीक, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। और कितने सेकंड्स पे निकालनी है वेलोसिटी, क्या टाइम पे निकालनी है, एट स्टार्ट निकालनी है। स्टार्ट मतलब आपको t इक्वल टू जीरो पुट करना होगा। तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। तो कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जिसमें डायमेंशन इक्वल है। तो टॉर्क का भी डायमेंशन और वर्क का डायमेंशन, दोनों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होते हैं, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही ऐसा मिलेगा। द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ नंबर 6.0023। अब 6.0023 है तो सारे ही नंबर्स इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अगर काउंट किया जाए तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सबके सब इसमें सिग्निफिकेंट होंगे। तो 4 पॉइंट के बाद एक है, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। आगे दिया गया, इफ परसेंटेज एरर ABCD इज गिवन बाय इतना इतना इतना, सबका दिया गया एरर। अब आपको बताना है कि जो फाइनल एरर होगा, परसेंटेज एरर इन जेड में कितना एरर हो जाएगा। तो देखिए जेड की वैल्यू दी गई है ये। तो डेल्टा जेड बाई जेड जब हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर है तो 2 डेल्टा ए बाई ए आ जाएगा। प्लस बी का क्या बन जाएगा, डेल्टा बी बाई बी सीधे आ जाएगा। अब यहाँ पे सी ऊपर जब जाएगा तो माइनस में, लेकिन हम लोग मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो हम लोग प्लस ही करेंगे। तो प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा। और फिर डी भी पावर 1 है तो प्लस डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए परसेंटेज एरर सबका दिया है, तो ए का 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। प्लस बी का 4 है, 4 प्लस 4 हो गया। प्लस 1 प्लस 3 कर दीजिए। ठीक है, 4 4 8 1 9 3 12। तो 12% हमारा सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मे बी जीरो व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट जीरो। बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस जब डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। डिस्प्लेसमेंट इज लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन, नहीं लॉन्गर नहीं होती, शॉर्टेस्ट होती है। तो ये असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है, इन अ जेवलिन थ्रो द एथलीट थ्रोज द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री। तो क्या थोड़ा सा 45 डिग्री से एंगल ज्यादा रखता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं रखता है वो, 30 to 45 रखता है। तो 45 डिग्री या 45 डिग्री से थोड़ा सा कम रखता है एंगल। ठीक है, तो बिलो 45 होना चाहिए जिससे स्पीड और एरोडायनेमिक लिफ्ट उसको मिल सके। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है।
मैक्सिमम रेंज डज नॉट डिपेंड ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या मैक्सिमम रेंज जो है, रेंज का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी होता है। तो आप देख सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है। और रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, मैक्सिमम 45 डिग्री एंगल पे रेंज होती है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, गलत है। तो इसके हिसाब से तो फिलहाल कोई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कह दिया जाए स्लाइटली एंगल मोर देन 45, तो अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप इसको सही मान सकते हो और इसको गलत भी मान सकते हैं। मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, क्योंकि ऑप्शन इसमें कोई ऐसा नहीं दिया है, दोनों फॉल्स होला, तो हम लोग असर्शन को अप्रोक्सीमेट सही मान सकते हैं। वैसे होता यह है कि जो जैवलिन होते हैं वो हमेशा थोड़ा सा कम एंगल पे थ्रो किए जाते हैं, 45 डिग्री से थोड़ा सा एंगल कम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। देखिए कैलकुलस मेथड से हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। हालांकि सारे डेरिवेशन जो है वो हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें रखे हैं, आप जाके देखिएगा, अच्छे से आप डेरिवेशन सारे समझ जाएंगे। ठीक है। तो डेरिवेशन में कुछ खास नहीं होता, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। डी टी को उधर भेजिए तो ए डी टी इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, इक्वल टू ये इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। तो ए ये टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब कहा गया है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये वेक्टर पहला दिया गया, ये दूसरा वेक्टर दिया गया है। अब स्केलर वेक्टर देखिए निकालना आसान होता है, स्केलर प्रोडक्ट निकालना क्यों आसान होता है, सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सेम आई वाले कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6 तो -6 हो जाएगा। ठीक है। अब जे वाला -4 यहाँ है, इधर +1 है, तो -4 + 1 -4 आ जाएगा। ठीक। -3 है, 5 है, 5 3 15, लेकिन निगेटिव में तो -15 आ गया। तो आप अगर आंसर देखेंगे इसका कितना आया, तो क्योंकि सीधे सीधे हम ऐड ही कर रहे थे, तो ये हो गया, देखिए 3 2 जा 6 -6, जे वाला हो गया -4 और के वाला हो गया -15, तो ये 6 4 10 -25 आ गया। ठीक है। तो -25 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले में क्या कहा गया, वेक्टर प्रोडक्ट बताना है। हमने वेक्टर प्रोडक्ट आपको निकालना बताया था, कैसे निकाला आएगा, तो आई जे के ऐसे रख लीजिए। अब देखिए जैसे 3 - 4 5 है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 - 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है। अगले में क्या लिख सकते हैं, -2 1 और -3, -2 1 और -3। अब कैसे वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो आई पहले ले लीजिए, आई के साथ इन दोनों को करिए, 4 3 जा 12, 12 -5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आई माइनस जे करेंगे, प्लस के करेंगे। तो माइनस जे जब करते हैं तो इन दोनों को छुपा देंगे, इस पूरे मतलब कॉलम को और इस पूरी रो को छुपा देंगे। तो 3 3 जा 9 मतलब -9 हो जाएगा। और 5 2 जा 10। ठीक है। माइनस में 5 2 जा 10, वो भी माइनस में आ रहा है, तो ये प्लस में 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा बीच में माइनस का साइन होता है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होने पे भी -10 दे रहा था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब जब के हम ऐड करते हैं तो देखिए हमको कैसे मिलेगा, के को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को, कहाँ गया के वाला, के वाला इधर है, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है। और माइनस और 4 2 जा 8, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7i और ये हो जाएगा -j और ये हो जाएगा -5 के, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th, एक्सप्लेन हाउ डज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कैसे देता है, तो देखिए फोर्स जो है न्यूटन्स लॉ के हिसाब से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो फोर्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो लिख सकते हैं डी एम वी अपॉन डी टी। मास अगर बाहर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डीवी अपॉन डी टी। ठीक है। और डीवी बाई डी टी क्या होता है, ए होता है, तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एम ए आ गया। तो एफ डायरेक्ट इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, के इंटू एम इंटू ए, जहाँ पे के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन बन गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड सेकेंड
and 20 meter in fourth second. How much distance will it cover in 5 second after fifth second? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो एस एन का फॉर्मूला होता है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। मतलब nth सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो इनिशियल स्पीड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टू एन माइनस वन, मतलब nth जिस सेकंड में निकालना है माइनस वन कर दीजिए। तो जैसे हम लोग को कौन सा दिया है, 12 मीटर दिया है सेकंड सेकंड में, तो हम लोग को h2 दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग दे 12 रख देंगे। इज इक्वल टू u नहीं पता है तो u प्लस हाफ इंटू ए, अब टू एन माइनस वन तो एन यहाँ पे टू रखा जाएगा, तो टू टू जो फोर माइनस वन मतलब थ्री हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 12 इज इक्वल टू यू प्लस थ्री बाई टू ए। ठीक है, u प्लस थ्री बाई टू ए बन गई। तो इसको अगर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 2u प्लस थ्री ए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली इक्वेशन 2 निकाल लेंगे। इक्वेशन 2 में हमको 20 दी गई वैल्यू, तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, तो u प्लस हाफ ए और टू एन माइनस वन मतलब टू फोर जा एट माइनस वन मतलब 7। ठीक है, 7 हो जाएगा, इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 7a, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 7a इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, 24 इज इक्वल टू 2u प्लस 3a। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 माइनस 40 16 बन जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4a आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, तो u निकल जाएगा। u कितना आना चाहिए आपका, u जो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, 6 मीटर पर सेकेंड ही आपका u मिलेगा। अब हमको निकालना क्या था, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 सेकेंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकेंड। तो फिफ्थ सेकेंड के बाद अगले 5 सेकेंड तक, मतलब 10 सेकेंड तक। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर फिफ्थ सेकेंड से देखा जाए तो टोटल कितना टाइम हुआ, 5 सेकेंड अगले हुए, तो इसका मतलब 10 सेकेंड तक ही तो बात हुई। ठीक है, तो फिफ्थ सेकेंड तक पहले आप पहले पूरा डिस्टेंस यहाँ तक पहले निकाल लीजिए, डिस्टेंस कितना कवर हुआ। ठीक है, फिर ये डिस्टेंस निकाल लिए कितना कवर हुआ, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब बात आती है ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो S5 निकाल लीजिए। ये नीचे कर देते हैं, फिर इसको सबको डिलीट कर देंगे। S5 क्या हो जाएगा, S5 मतलब 0 से लेके 5 तक पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन मतलब 2 5 जा 10 माइनस वन 9 हो जाएगा। अब u हमको पता है 6 है, प्लस a हमको पता है 4 है, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा। 9 टू जा 18 प्लस 2 24 आ गया। ठीक है, तो पहला अगर आप देखेंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। लेकिन देखिए ये आपका फिफ्थ सेकंड में आया, इससे नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिफ्थ सेकंड में हमको देगा। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, ये ज़्यादा बेटर है। तो पहले 5 सेकंड तक पहले देख लीजिए, तो डिस्टेंस 5 सेकंड तक कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी थी, 6 थी। 6 इंटू फाइव प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 4 है, इंटू टी स्क्वायर, तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। 2 2 जा 4 आ गया, 6 5 जा 30, 30 प्लस कितना आ गया, 72 आ गया। एक मिनट, टाइम 5 होगा ना, फिफ्थ सेकेंड 5 सेकेंड है तो 5:25 आना चाहिए। ठीक है, 25 टू जा 50, 50 प्लस 30 80, तो ये 80 मीटर आ गया, 72 नहीं 80 मीटर आ गया। ठीक है, तो 80 मीटर हमारा डिस्टेंस आई कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे 0 से लेके 10 तक की डिस्टेंस कितनी है, तो S10 निकालेंगे। S10 का मतलब अब ये वाला 10th सेकेंड नहीं है, 10 तक डिस्टेंस है, तो u इंटू टी करेंगे तो 6 इंटू टी कितना है, 10 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन देखिए कितना है, एक्सेलरेशन है 4, इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 2 जा 4 आ गया और 200 बन गया, ये 60 हो गया, तो 260 मीटर आ गया। इसका मतलब यहाँ से लेके पूरी जो डिस्टेंस है वो 260 मीटर है, और ये जो 5 तक की डिस्टेंस थी वो 80 मीटर है। हमसे डिस्टेंस पूछी गई थी, बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 260 माइनस 80, ये हो जाएगा 180 मीटर। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ द पोजीशन
टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है हमको। जैसे मान लीजिए पोजीशन हो गई, मतलब एक्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो गया, इधर इधर हमारा टाइम हो गया। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, हर जगह देखिए डिस्टेंस सेम रह रही है। यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अब एक्सेलरेशन इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, इस तरीके से कर दीजिए, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेंडर वॉल इक्वेशन फॉर गैस। अब देखिए आपको एक वेंडर वॉल इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, आपको क्या बताना है, डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, हेंस राइट द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी का आपको क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। तो देखिए बी जो है, बी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। वी क्या था, वॉल्यूम था, तो बी का अगर डायमेंशन देखा जाए तो वी के बराबर, वी का क्या होता है, एल की पावर 3 होता है। तो बी का डायमेंशन क्या हो गया, एल की पावर 3 हो गया। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब हो जाएगी। और ये जो ए है, ए का डायमेंशन हम सीधे सीधे नहीं बता पाएंगे, हमको पता है पी का डायमेंशन किसके बराबर हो जाए, क्योंकि देखिए ऐड वही चीज होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जिसका डायमेंशन सेम रहता है। तो पी का डायमेंशन ए अपॉन वी स्क्वायर के बराबर है, तो ए क्या हो जाएगा, पी वी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर, ये जो पी है इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है इसका डायमेंशन। ठीक, और v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, v का L3 होता है लेकिन स्क्वायर है तो l की पावर 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे निकालने को कहा जाए तो m तो रहेगा ही एज इट इज, l की पावर माइनस वन, l की पावर 6 है तो l की पावर 5 हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये हमारा डायमेंशन किसका हो जाएगा, a का हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी यूनिट भी बतानी है, तो यूनिट कैसे बताई जाएगी, तो एम एल 5t-2 है तो m की जगह आप लिख दीजिए किलोग्राम, एल की जगह लिख दीजिए मीटर की पावर 5, टाइम की लिख दीजिए सेकंड की पावर माइनस 2। ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको डिलीट कर दे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। अब देखिए डेरिवेशन आपको करना है, पैरेललोग्राम का हमने डेरिवेशन करके दिखाया है। हम आपको फिलहाल फॉर्मूला बता देते हैं, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आता है, पैरेललोग्राम का डेरिवेशन हमारी प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला बनेगा रिजल्टेंट का। और डायरेक्शन अगर पूछा जाएगा तो tan फाइव पूछा गया है। ठीक है, tan फाइव क्या होता है, b साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब tan फाइव हो जाएगा। ये दोनों, ये थीटा दिया है तो हम लोग थीटा यूज कर लेंगे एंगल में। ठीक है, नहीं इंक्लाइंड थीटा पे है लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन, हाँ तो tan फाइव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन आप लोग देख लीजिएगा, सारे डेरिवेशन हमने प्लेलिस्ट में लगाए हुए हैं क्लास 11th के। अब देखिए यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है, व्हेन अ बॉडी सर्कुलर पाथ। अब ये मोशन प्लेन चैप्टर से है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर दिया हुआ है। आंसर एनी फोर, तो चार क्वेश्चन को आपको कोई भी आंसर करना है। पहला देखिए क्या कह रहा है, बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एन इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। देखिए वेलोसिटी जो होती है, अगर सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे वेलोसिटी जो होती है टेंजेंशियल होती है, और एक्सियल एक्सेलरेशन जो होता है वो रेडियल होता है, मतलब सेंटर की तरफ होता है। दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब दे आर नॉर्मल टू ईच अदर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील इज 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज, देखिए एंगुलर स्पीड आपको बतानी है फ्लाई व्हील की, जो 120 रिवोल्यूशन कर रहा है एक मिनट में। ठीक है, तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो हम लोग क्या बता सकते हैं इसको, तो ओमेगा जो होता है, ओमेगा का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू एन अपॉन 60 हो जाएगा। तो 2 पाई इंटू एन, एन की यूनिट याद रखिएगा रिवोल्यूशन पर मिनट ही होती है। ठीक है, तो ओमेगा 120 हो जाएगा इंटू 120 अपॉन 60, ये 2 आ गया, 4 पाई आ गया। तो 4 पाई यूनिट अगर देखी जाए तो रेडियन पर सेकेंड, ये आंसर इसका हो जाएगा। A particle moves with speed v along a circular path of radius r and complete the circle in time period in time t. Acceleration of the particle, अब acceleration का आपको फॉर्मूला बताना है। acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, ठीक है, इंटू 2 पाई इंटू वी कर दीजिए,
इंटू वी अपॉन टी। ये बात करते हैं कैसे आया। तो एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा वी के बराबर है। ठीक है, तो इसको सीधे सीधे हम क्या लिख सकते थे, 2 पाई v अपॉन टी लिख सकते थे। इसका एक और तरीका है करने का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर पुट कर लीजिए, और वेलोसिटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, 2 पाई r अपॉन टी होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो क्या देखिए बन रहा है, टू पाई टू पाई अपॉन टी का स्क्वायर बन रहा है, और ये आर स्क्वायर कट के आर बना देगा। ठीक है, अब ये जो आर अपॉन टी है, एक आर अपॉन टी जो है ये क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई v अपॉन टी। देखिए यहाँ पे दो टी है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टी इंटू टी, तो आर अपॉन टी क्या बन गया, वी बन गया, तो 2 पाई v अपॉन टी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसी में। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा था, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो क्या वेलोसिटी वेक्टर जो होगा टेंजेंट होगा सर्कल के, बिल्कुल सही है। द एक्सेलरेशन वेक्टर, नहीं ये गलत है, ये रेडियल होता है, टेंजेंट में नहीं होगा, टेंजेंट की तरफ नहीं होगा। अगले में कहा गया है, अ बॉडी इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी दी गई ओमेगा आपको दे दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड, आर आपको दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। क्या कहा गया, लीनियर वेलोसिटी वी बताना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो 20 इंटू 10, तो 200 हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर दिया था, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अब 200 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल का पूरा डेरिवेशन हमने आपको बताया है। टाइम ऑफ फ्लाइट का पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं, इसका डेरिवेशन आप खुद देखेंगे, 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या होता है, अभी बताया था, 2u sin थीटा बाई जी होता है। मैक्स रेंज नहीं, ये रेंज का नहीं होगा, ये तो हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है। रेंज का हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है, ये हो जाएगा रेंज का यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, बस याद रखिएगा रेंज में 2 थीटा आता है। अब क्या कहा गया है इसमें, अब देखिए इसमें क्या कहा गया कि हमको ये बताना है, शो दैट फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद सेम वेलोसिटी द हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर इक्वल। तो देखिए सिंपल सी चीज बतानी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर मान लीजिए एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो रेंज का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो R1 क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में रेंज, पहली ये रेंज आ गई, मान लीजिए दूसरी रेंज निकालना होता R2, तो ये क्या आ जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट में थीटा की जगह क्या लिख देते, 90 माइनस थीटा लिख देते, होल अपॉन क्या हो जाता, जी हो जाता। अब ये 180 माइनस टू थीटा हो जाता, और 180 माइनस टू थीटा को ही क्या लिख देते हैं, 2 थीटा ही लिखा जाता है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा के ही बराबर होता है। तो इसलिए जो R2 आ जाएगा वो भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का ही फॉर्मूला बन जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का ही फॉर्मूला R2 में भी बन गया। इसीलिए R1 और R2 क्या है, सेम है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या कहा गया, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज, रेडियस दिया गया 1.41, एक्सप्रेस इज वॉल्यूम टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताना है, तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, तो आंसर में भी 3 ही आना चाहिए। तो 4 बाई, पहले आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा स्फीयर का वॉल्यूम, तो इसको पुट कर दीजिए, तो 4/3 इंटू 3.14159 रखिए, इंटू 1.41 का होल क्यूब कर दीजिए। अब जब आप ये चीज करेंगे तो आपको जो अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 11.7439 मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताना है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11.7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 11.7 सेंटीमीटर क्यूब इज दी करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है।
और मतलब अच्छे तो सभी थे, लेकिन ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा-सा बड़ा है ये। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है द फ्रीक्वेंसी वी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन एल। तो वी जो है फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। तो एल की पावर क्या ले लीजिए, एल की पावर ऑफ ए ले लीजिए। और इसके बाद क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो एम अपॉन एल करेंगे तो एम एल माइनस वन आ जाएगा, कि पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, टेंशन क्या होता है, एक तरीके का फोर्स होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम एल टी माइनस टू होती है, कि पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की पहले तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड की पावर माइनस वन होती है। इसका मतलब इसका अगर डायमेंशन देखा जाए तो एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन आ जाएगा, इक्वल टू के लगा लीजिए। यहाँ पर एल की पावर ए है, यहाँ एल की पावर माइनस बी है, यहाँ एल की पावर सी है। तो एल की पावर में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक। एम की पावर अगर देखेंगे, एम की पावर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ बी एज इट इज लिख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और टी की पावर अगर देखा जाए, टी की पावर क्या बन जाएगी, टी की पावर में यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे माइनस टू सी है, तो टी की पावर माइनस टू सी आ गई। अब देखिए बहुत सिंपल है, इसके बाद अब आपको ये समझना है कि सभी हम इक्वेट करेंगे, तो टी यहाँ माइनस टू सी था, टी यहाँ पे माइनस वन है, तो माइनस टू सी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन आ गया, तो ये कट गया, सी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन टू आ गई, सी वन अपॉन टू आ गया। अब एम वाला देख लीजिए, एम में क्या दिखाई पड़ रहा है, बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे एम की पावर जीरो है, तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस सी आ रहा है, तो मतलब माइनस वन बाई टू बी की वैल्यू आ गई। तो b की वैल्यू भी आ गई। अब a बता लीजिए, a कैसे बताएंगे, तो a माइनस बी, तो माइनस जब b करेंगे तो प्लस वन बाई टू हो जाएगा, और प्लस c भी करना है, तो c क्या था, c भी वन वन बाई टू था, ये माइनस में था प्लस हो गया, और c भी क्या है, प्लस में है, तो प्लस वन बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर l की पावर इधर क्या है, जीरो है, तो इधर जीरो हो जाएगा, तो ए की पावर क्या आ गई, माइनस वन आ गई। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या निकालना था हम लोग को, डायमेंशन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी निकालने। तो फ्रीक्वेंसी का देखिए एक्सप्रेशन क्या आया, फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आया, एल की पावर क्या आ रही है, ए। अब एल की पावर ए क्या रख देंगे, ए क्या था हमारे पास में, माइनस वन था, तो एल की पावर माइनस वन आ गया, इनटू, ठीक है, मास मिनट लेंथ है, तो एम की पावर बी था, बी मतलब एम की पावर बी का मतलब ये था ना बी, इसकी पावर बी, बी का मतलब क्या है, माइनस वन बाई टू है, मतलब अंडर रूट हो जाएगा, इनटू एम हो गया, एम के बाद और क्या है, एम के बाद था टेंशन, टेंशन की पावर क्या था, टेंशन की पावर सी था, और सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, वन बाई टू थी, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या आ गया, अंडर रूट में आपको दिखाई पड़ रहा है टी अपॉन एम आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है वन अपॉन एल, ये के भी एक आएगा, के कांस्टेंट भी रख लीजिएगा, इनटू एम नीचे आ जाएगा, टी ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। और के जो होता है, के क्या होता है, टू पाई होता है, वन अपॉन टू पाई। अब के में आप केवल के भी लिख देंगे तो भी सही है, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा के अपॉन एल अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम, ये हो जाएगी क्या, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डायमेंशन मेथड से डिराइव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पेपर था जो हम लोग ने डिस्कस किया, इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं और डेरिवेशंस है, उसको आप ज़रूर अपने प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।